टेंशन में आ गए क्योंकि अगर डॉक्टर नहीं बैठी तो हम किसको दिखाएंगे। हम उसी डॉक्टर पे दिखाना चाहते थे एक्चुअली सिर्फ, तो उस डॉक्टर पे दिखाने के लिए हमें वेट करना था। फिर हमने वेट किया, फिर वो नेक्स्ट डे भी नहीं। वेस्ट स्क्रीनिंग फॉर द गिवन सैंपल इज फाउंड स्क्रीन नेगेटिव। अगर डुअल मार्कर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर आगे फर्दर जो है टेस्ट होते हैं, जो कि मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में। एंड डॉक्टर ने कहा कि अभी हम हार्ट बीट चेक करेंगे, तो मेरे हिसाब से तो लगभग 2 महीने होने ही वाले थे, तो ऐसा नहीं हुआ। मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी मेरा फर्स्ट टाइमिस्टर एक्सपीरियंस कि मैंने कब डॉक्टर के पास विज़िट किया और मुझे कब पता चला, और कौन कौन से टेस्ट हुए थे इस दौरान मेरे इन 3 मंथ्स में, एंड क्या क्या डाइट हुई, क्या मुझे नौजिया हुई या नहीं हुई, या मुझे कितनी सारी परेशानी हुई, और कितनी साल बाद जो है मैंने कंसीव किया। ये सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के साथ थोड़ी सी हेल्पफुल होगी। एंड ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ आप शेयर भी कीजिएगा जिन लोगों के साथ आपको लगता है कि जिसके लिए ये हेल्पफुल होगी। तो बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन मेरी डेट थी उसी दिन हमारे यहाँ पे एक पूजा थी जो कि हर मंथ हम करते हैं। तो वो पूजा जो थी वो थी जैसे मंथली शिवरात्रि होती है, वो पूजा हम लोग करते हैं, ठीक है। तो मंथली शिवरात्रि की पूजा थी, तो हस्बैंड ने बोला कि आप जल्दी से खाना पीना बना दो, क्योंकि खाना बनता है उस दिन पंडित को थाली जाती है हमारे यहाँ पर फटाफट से। फिर पता नहीं तुम्हारे पीरियड आ गए तो फिर वही दिक्कत होगी। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूँ मेरी शादी को 6 ईयर जो है चल रहा है, 5 साल हो चुके हैं पूरे फरवरी में। और मैं जो है स्टार्टिंग से नहीं कंसीव करने का ट्राई कर रही थी, क्योंकि मैंने शादी के बाद पढ़ाई की है, तो अप्रॉक्स 1 एंड 3 मंथ से मैं ट्राई कर रही थी इसके लिए। तो मैं आपको बताती हूँ आगे क्या हुआ। तो उस दिन पूजा भी हो गई, सारे काम हो गए, मेरी डेट नहीं आई। उसके बाद मैंने जो है 4 दिन हो गए थे, 4 दिन बाद मैंने चेक किया। एंड जो है मेरी बहुत हल्की लाइन आई, जो कि मेरी बहुत पहले भी आ चुकी है कई बार, और मेरे मिसकैरेज भी हो चुके हैं। वो मैं अलग एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं काफ़ी पॉजिटिव रहना चाहती हूँ, पॉजिटिव बातें करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने चेक किया, उसमें काफ़ी अच्छा था, मतलब लेकिन वही कि थोड़ा हल्की लाइन थी, तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही थॉट थे, लेकिन सिम्टम्स थोड़े से अलग थे जो कि पीरियड्स के नहीं होने चाहिए थे, ऐसे थे। तो उसके बाद मैं 2 दिन और वेट किया, फिर मैंने चेक किया 2 दिन बाद। 2 दिन बाद जब मैंने चेक किया तो उसमें काफ़ी अच्छी लाइन मुझे दिखाई दे रही थी, यानी कि पीरियड्स मिस हुए मुझे लगभग हो चुके थे, लगभग 10 दिन हो चुके थे जब मैंने पीरियड्स को जो है चेक किया, जब पीरियड्स मेरे मिस हो चुके थे। जो सेकंड बार मैंने चेक किया उसमें 10 दिन हो चुके थे। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि 2 दिन बाद और कर लेती हूँ एक बार, फिर जाते। वो मैं कभी डॉक्टर के पास गई नहीं थी। पहले तो मेरे एग्ज़ाम चलते थे ऑलवेज़, मैं बीटेक किया तो टाइम ही नहीं मिलता था। मैं सोचती ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उसके बाद डॉक्टर विज़िट करूँगी। तो फिर मैंने क्या किया, 2 दिन बाद फिर चेक किया। 2 दिन बाद जब चेक किया तो बहुत अच्छी, जैसे होता है ना, तो हाँ कंफर्म है कि अभी बहुत अच्छी पॉजिटिव लाइन आ चुकी है। तो बहुत डार्क दोनों पिंक लाइन थी, ठीक है। एंड माई हस्बैंड सेज कि ठीक है जल्दी से डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुक कर दो डॉक्टर का, क्योंकि थोड़ी टेंशन थी पहले से ही बहुत ज़्यादा। और उनको ये था कि मुझे किट में, मैंने पहले बताया बहुत बार आ चुका है, तो वो विश्वास नहीं करते किट विट पे। उन्होंने कहा अल्ट्रासाउंड कराएंगे डायरेक्ट जाके, जल्दी से अपॉइंटमेंट बुक कर दो। तो जो मेरी डॉक्टर है जिससे मैं जो है ट्रीटमेंट ले रही हूँ, वो 7:30 to 8:30 ही उसका अपॉइंटमेंट बुक होता है, अगर आप कॉल पर करोगे अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है। तो अर्ली मॉर्निंग में जो है उठी और मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया, लेकिन पता चला कि डॉक्टर उस दिन बैठी ही नहीं। अब तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए, क्योंकि अगर डॉक्टर नहीं बैठी तो हम किसको दिखाएंगे। हम उसी डॉक्टर पे दिखाना चाहते थे एक्चुअली सिर्फ, तो उस डॉक्टर पे दिखाने के लिए हमें वेट करना था। फिर हमने वेट किया, फिर वो नेक्स्ट डे भी नहीं बैठी। तो इस तरीके से हमें 15 डेज़ ओवर हो चुके थे। अल्टीमेटली ये हुआ, अगर अपनी साइड से मानूँ तो 6 वीक हो चुके थे मुझे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, जब हम डॉक्टर के पास गए तो उसमें सिर्फ हमारे मतलब 4 डेज़ ही आ रहे थे, और मेरे हिसाब से तो हार्ट बीट आ जानी चाहिए थी। हार्ट बीट आई नहीं, इतनी टेंशन हो गई। डॉक्टर सेज कि आप 10 डेज़ बाद फिर से विज़िट कीजिएगा। तो उसने मुझे इंजेक्शन दिए थे, मैं सब फ़ोटो डाल दूँगी। कुछ SCG इंजेक्शन थे वो वीकली वाले थे। वो इंजेक्शन दिए थे, मैंने उसको अपनी कंडीशन प्रिस्क्राइब की थी, पहले डिस्क्राइब की थी, सॉरी।
ये मेरे साथ पास्ट में हो गया है। तो उसने मुझे प्रोजेस्टेरोन की एक टैबलेट दी थी एंड एक दी थी मुझे फॉलिक, और उसमें मतलब एक मिक्सअप थी जो मैं अभी भी खा रही हूँ, ऑनलाइन करके एक टैबलेट थी। बस ये उसने दिया और उसने बोला मुझसे कि आप 10 डेज़ में आना। 10 डेज़ हमारे इतनी मुश्किल से कटे, पता नहीं कैसे क्या कितना क्या होगा, मतलब टेंशन तो रहती है। फिर हमने 10 डेज़ निकाले। उसके बाद मैं नेक्स्ट विज़िट किया डॉक्टर के पास में, एंड डॉक्टर ने कहा कि अभी हम हार्ट बीट चेक करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो लगभग 2 महीने होने ही वाले थे, तो ऐसा नहीं हुआ। 2 महीने मतलब पता नहीं जो भी है। फिर वहाँ पे गए तो उस टाइम हार्ट बीट आ चुकी थी फाइनली। तो फिर वही खुशी तो होती है भाई कि ठीक है चलो जो भी हुआ, लेकिन हार्ट बीट आ गई। हार्ट बीट आ गई थी। उसके बाद में उसने मुझे 20 डेज़ का जो है दवा वगैरह प्रिस्क्राइब कर दिया, एंड वो इंजेक्शन साथ में दिए थे। एंड उस जो है 15 डेज़ पे जब हम दिखाने गए थे तो उसमें कुछ टेस्ट लिखे थे, जैसे कि मैं दिखाती हूँ। उस टेस्ट में ये था, ये मेरी फाइल है मतलब। तो हाँ, फर्स्ट हुआ था मेरा, वही मैंने बताया 4 वीक 5 डेज़ पर, 4 वीक 5 डेज़ हुआ था, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा कम ही था डेज़, 10 या 12 दिन पीछे चल रहा था। उसके बाद में टेस्ट हुए थे, हीमोग्लोबिन हुआ था, ग्लूकोज का हुआ था, ग्लूकोज टॉलरेंस, जिसे मतलब ऐसे होता है, पहले एक टेस्ट हो जाएगा, तुम्हारा ब्लड ले लेंगे, 2 घंटे आपको ग्लूकोज पिलाएंगे, 2 घंटे बाद फिर से लेते हैं ऐसे, और फिर 1 घंटे बाद फिर से लेते हैं, ऐसे करके टेस्ट हुआ था। और मुझे पहले से ही थायराइड है 4 साल से, ठीक है। तो फिर अगर थायराइड है तो उस हिसाब से काफ़ी प्रिकॉशन लेने होते हैं हमें प्रेगनेंसी में। और हीमोग्लोबिन भी मेरा ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं आया था, ठीक था, सब कुछ ठीक आया था। मतलब ये मेरा ब्लड ग्रुप भी मुझे पहली बार पता चला, ये पॉजिटिव था। तो ये सारे मेरे कुछ टेस्ट हुए थे, ये कुछ टेस्ट हुए थे। उसके बाद में 20 डेज़ बाद मैं गई थी, तो 20 डेज़ बाद फिर उन्होंने एक नॉर्मल जो चेकअप होता है ऐसे ही हार्ट बीट चेक की थी। इसके हमसे पैसे नहीं लिए थे, किया अल्ट्रासाउंड के थ्रू था। एंड हाँ, मेरे जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था एंड वो सेकंड जो हुआ था हार्ट बीट वाला, वो दोनों ही मेरे TBS हुआ था। एंड 20 डेज़ बाद बुलाया था, वो फिर उन्होंने ऊपर से करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब 2 मंथ से ऊपर हो गए थे उस समय पे, तो फिर उन्होंने यहाँ से ऊपर से ऐसे स्टार्ट कर दिया था, वरना फिर TBS ही हुआ था। और TBS काफ़ी सेफ़ रहता है, मैंने भी सुना है, और शायद आप लोगों को भी लगता होगा ऐसा कि TBS इज़ नॉट सेफ़ इन प्रेगनेंसी, बट ऐसा कुछ नहीं है, इट्स टोटली मिथ गाइस। TBS इज़ वेरी सेफ़, तो आप लोग TBS करा सकते हो। TBS के बिना आपको पता नहीं चलेगा कि अंदर अर्ली प्रेगनेंसी में क्या चल रहा है, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में एक अल्ट्रासाउंड इसलिए भी ज़रूरी होता है कि उसमें हमें पता चल सके कि हमारा जो बच्चा है वो ट्यूब में ना होके जो है यूट्रस में ही ग्रो कर रहा है, यूट्रस में ही आपकी प्रेगनेंसी हुई है। क्योंकि वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो जाती है, जैसे ट्यूब में कहते हैं, तो वो काफ़ी जो है फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है लाइफ में। मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी। उसके बाद में फिर मेरे को जो टैबलेट प्रिस्क्राइब की डॉक्टर ने ऑनलाइन कर दी थी, उसके बाद में मुझे प्रोजेस्टेरोन की एक अलग टैबलेट दी थी, उसको चेंज करने के बाद में फिर वो सुबह शाम कर दी थी। अब मुझे नहीं पता क्या रीज़न है इसके साथ में, लेकिन जो वो इंजेक्शन थे वो बंद कर दिए थे। हाँ, वो इंजेक्शन बंद कर दिए थे। उसके बाद में मेरे थायराइड थोड़ा बढ़ा हुआ आया था, थायराइड की जैसे 75 मैं खा रही थी, उसके बाद में उसने 50 ऐड कर दी थी, मतलब एक 75 एक 50, 2 मैं अभी तक ले रही हूँ वो टैबलेट, ठीक है। उसके बाद में फिर 1 महीने बाद उन्होंने बुलाया था मुझे, जो कि मैं 1 महीने बाद गई। 1 महीना यानी कि 1 महीना आप मान के चलो मेरा हो गया होगा 3 मंथ से ऊपर हो गए थे। तो 3 मंथ पे सबको पता है एक 3 मंथ का ना बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कैन होना होता है आपका, जो 11 to 14 वीक में होता है। उसको हम कहते हैं NT या NB स्कैन कहते हैं, जिसमें उसमें हमें पता चलता है एक तो बच्चे की ये नेज़ल वोन, नाक की हड्डी देखते हैं कि बच्चे की नेज़ल वोन बनी है या नहीं बनी है, ठीक है। मेन ये होता है, उसमें देखा जाता है NT की वैल्यू क्या है आपकी, ठीक है। NT की वैल्यू डिसाइड करती है। फिर उसके बाद में एक होता है डुअल मार्कर टेस्ट। डुअल मार्कर टेस्ट मेरा भी हुआ था। डुअल मार्कर टेस्ट कराने का जो पर्पज़ है वो ये होता है गाइस कि कोई भी बच्चे में डाउन सिंड्रोम या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर और भी बहुत सारे, जैसे कि CB के बेबी, जैसे कि मेरे हस्बैंड ना फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो काफ़ी केस मुझे बताते रहते हैं, पेशेंट देखते हैं वो। CB के बेबी जो है, CP बेबी जो है बाय बर्थ आते हैं, तो वो सारे केस पहले ही पता चल जाए हमें, इसलिए डुअल मार्कर टेस्ट होता है, जो कि मेरा भी हुआ था। एंड जैसे मेरा NT स्कैन हुआ, साथ में ही मेरा डुअल मार्कर हुआ था।
पहले एंटी किया, फिर मेरी एंटी की वैल्यू आई थी, मैं आपको बता देती हूँ इसमें है, मेरी एंटी की वैल्यू आई थी लगभग जो मेरा एंटी स्कैन हुआ था, मेरा हुआ था 12 वीक 4 डेज़ पे, ठीक है। 12 वीक 4 डेज मतलब मेरे हिसाब से 12 वीक 5 या 6 डेज़ हो गए होंगे। तो वही मैंने बताया, स्टार्टिंग से ही पता नहीं कैसे कट चल रहे थे दिन, तो कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, तो इसमें मेरा जो सेकंड मान सकते हो आप अल्ट्रासाउंड यही था, बाकी तो डॉक्टर चेक करती है। जो मुझसे पैसे लिए गए वो इसी अल्ट्रासाउंड के लिए गए, मुझे दिया भी यही अल्ट्रासाउंड था डॉक्टर ने। तो इसमें मेरे को दिखाया गया था कि बच्चे की जो है नेज़ल बोन जो है सीन है, और उसके बाद में इसमें मेरे को ईडीडी भी मिल गई थी, मतलब जो मेरी ड्यू डेट है वो भी आ जाती है, वैसे वो फर्स्ट उसमें भी आ गई थी। एंटी की स्किन 0.68 mm आई थी, ठीक है, जो कि ठीक है। फिर भी डुअल मार्कर मैम ने कराया था, जो मेरी डॉक्टर है, काफ़ी जेन्युइन है गाइस, मैं उनका नाम भी बताऊंगी आगे जाके आपको। तो उन्होंने मुझे डुअल मार्कर कराया था। तो डुअल मार्कर ना थोड़ा महंगा टेस्ट होता है, और उसमें डुअल मार्कर टेस्ट में डुअल मार्कर टेस्ट में ना लगभग आपको 6 दिन बाद रिपोर्ट मिलती है। तो मेरे को भी 6 दिन बाद ही मिलती है। उतनी टेंशन थी कि एंटी तो हो गया, चलो ठीक है, डुअल मार्कर क्यों नहीं हुआ, मतलब डुअल मार्कर का रिजल्ट कब आएगा, थोड़ी टेंशन रहती है। तो दिस इज़ माई डुअल मार्कर रिपोर्ट, ये है। तो इसमें जो देखते हैं, कि प्रेगनेंसी है, लो रिस्क है, हाई रिस्क है, बस इसका ये रहता है। तो उसमें फिर लास्ट ये है, फर्स्ट टाइमेस्टर स्क्रीनिंग फॉर द गिवन सैंपल इज़ फाउंड स्क्रीन नेगेटिव। अगर डुअल मार्कर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर आगे फर्दर जो है टेस्ट होते हैं, जो कि मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में, जो है वो तो डॉक्टर ही बताएंगे, जिनके होते हैं वो बताएंगे। तो ये सारे मेरे टेस्ट हुए थे फर्स्ट टाइमेस्टर में। उसके और थायराइड तो मैं हर मंथ ही कराती हूँ, डॉक्टर ने बोल रखा है थायराइड तो बहुत जो है नेसेसरी है, आपको हर मंथ करा के रिपोर्ट दिखानी ही दिखानी है। तो ये था मेरा फर्स्ट टाइमेस्टर में कि मुझे कौन कौन से टेस्ट हुए, कितनी बार डॉक्टर के पास जाना हुआ, मतलब 13 वीक में मेरा फर्स्ट टाइमेस्टर एंड हो गया, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि डाइट क्या थी मेरी फर्स्ट टाइमेस्टर में, ठीक है। वैसे तो मैं एक सेपरेट मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है, बताएंगे। तो दूसरा एक चीज़ और कि आपको फर्स्ट टाइमेस्टर में किसी को बताना है या नहीं, तो देखो इट्स अप टू यू गाइस। मैंने तो नहीं बताया था एक्चुअली, क्योंकि मेरी जो हिस्ट्री प्रीवियस रह चुकी है वो थोड़ी ठीक नहीं थी, तो फिर बार बार बताने से दुख होता है। इवन मैंने किसी को भी नहीं बताया था। फिर मतलब 4 मंथ स्टार्ट हो गया था, फिर हम लोगों ने सबको बताया, इवन किसी को तो 5th मंथ में यानी कि अभी बताया है। तो वही, आप बताने से कुछ नहीं होता, बस ये है कि थोड़ी स्टेबिलिटी का रहता है उसमें, कि नज़र वजर तो मैं नहीं मानती गाइस, लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर फर्स्ट 3 मंथ आप नहीं बताते हो तो ठीक रहता है, क्योंकि उसमें आपको ये नहीं पता होता कि ये स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है। थोड़े चांसेस जो है 50-50 रहते हैं इसके। आफ्टर 3 मंथ जो है आपकी प्रेगनेंसी स्टेबल हो जाती है। तो ये तो था मेरा कि किस तरीके से मैं मेरे को पता चला, कितनी बार मैंने चेक किया डॉक्टर के पास, मैं कितनी बार गई, एंड कौन कौन से मेरे टेस्ट हुए थे इन फर्स्ट टाइमेस्टर, ओके। एंड डाइट जो थी, मुझे कोई नोज़िया वगैरह या वो जैसे होता है किसी को बदबू आती है खाने से, तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद में डाइट जो मैंने ली है, वो डाइट ली है मैंने बहुत अच्छी, क्योंकि मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं था, ना ही मेरे को 3 मंथ तक तो मेरे को कोई क्रेविंग भी नहीं हुई थी। अब मेरे को इतना मीठे की क्रेविंग होती है गाइस, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं इतना मीठा खा रही हूँ ना कि कभी कभी मुझे लगता है कि इतना मीठा क्यों खा रही हूँ भाई, मेरे को डायबिटीज़ ना हो जाए, क्योंकि मेरे को मीठा पसंद नहीं है बिल्कुल, लेकिन अभी मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो 3 मंथ तो मैंने कुछ भी नहीं, नॉर्मल खाना खाया था। फ्रूट्स लिए थे, जैसे फ्रूट्स में मतलब मैंने कंटिन्यू 3 ही फ्रूट लिए थे, 3 या 4, बनाना, एप्पल और अनार भी लिया था, एंड मैंने लिया था ऑरेंज। ये मैंने 4 फ्रूट कंटिन्यू डेली खाए थे। उसके बाद में मैंने 3 लीटर पानी पिया डेली, पानी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दही लिया था, छाछ लिया था, दूध मैंने नहीं लिया 3 महीने, क्योंकि मुझे दूध पसंद नहीं है। अभी मैं बड़ी मुश्किल से पी रही हूँ दूध को। तो अभी तो मैं ये डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखा है, मैक्स प्रोट करके है प्रोटीन पाउडर, तो अभी तो मैं इसके साथ ले रही हूँ दूध को, पता नहीं कैसे, वानिला फ्लेवर का ये। और एक है मेरे पास, वो मैंने अभी ख़त्म नहीं हो पाया पूरा, ये नया ले आई हूँ मैं, अभी विज़िट पे गई थी। तो ये है, और एक और है मेरे पास,
चॉकलेट फ्लेवर का है। तो ये मैं लेती हूँ, इस पर लिख भी रहा होगा, दिख नहीं रहा है थोड़ा, इस पर लिख रहा है 1 चम्मच रात को दूध के साथ में लेना है। तो ये मैं ले लेती हूँ। और मैंने पनीर भी खाया एंड मैंने पिज़्ज़ा बहुत खाए थे। एक्चुअली पिज़्ज़ा मैं कस्टमाइज़ करके खाती हूँ, लहसुन वहसुन मैं खाती नहीं हूँ इसलिए। सो यस, ये थी मेरा फर्स्ट टाइमिस्टर का एक्सपीरियंस एंड क्या डाइट ली मैंने। और मैंने जैसे बताया मेरे सिम्टम्स कुछ भी ऐसे नहीं थे, एकदम नॉर्मल थी मैं 3 मंथ तक। बस वही हार्ट बीट मेरी काफ़ी लेट आई थी तो थोड़ी टेंशन थी। बाकी अब मैं 4, 5, 6 मंथ का अलग वीडियो बनाऊंगी जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद। और बाकी मैं यूट्यूब पे अपनी वीडियो डालती हूँ डेली, मैं क्या खाती हूँ क्या नहीं। 3 मंथ्स के बाद मैंने वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया है। तो आप इस वीडियो को मुझे पहले कमेंट में ये बताएंगे आप कहाँ से देख रहे हैं और आप कितनी मंथ की प्रेगनेंसी है, क्या है, कितने आप करना चाहते हो या जो भी है, आप सारे कमेंट करेंगे। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में जो है शेयर करेंगे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं मिलती हूँ आपको ऐसी ही किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय टाटा।